जय श्री राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नींद ना आने की समस्या पर। योग में कौन से अभ्यास करें, कौन से आसन करें, प्राणायाम करें जो हमारी नींद को अच्छा करे और नींद ना आने की समस्या को भी दूर करे। नींद ना आने का जो प्रमुख कारण है वो है स्ट्रेस हार्मोन्स का बढ़ना, तनाव का बने रहना, दिमाग में बिना फालतू की बातों का चलना, लगातार चिंता बने रहना। ये सारी समस्याएं नींद को ख़त्म कर देती हैं और जिस कारण पूरी रात भर भी नींद नहीं आती है। और नींद पूरी ना होने के कारण ना तो भोजन सही से पचता है और ना ही हमारा शारीरिक स्वास्थ्य और ना ही मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी नींद को बेहतर करें। तो आपको बेहतर नींद आए, आपका स्ट्रेस कम हो, मानसिक तनाव कम हो, इसके लिए कुछ आसन हैं और साथ में कुछ प्राणायाम भी हैं। अनिद्रा की समस्या के लिए 2 योग के प्रमुख विशेष आसन हैं, जिसमें पहला तो आसन है सर्वांगासन और दूसरा जो अभ्यास है वो सूर्य नमस्कार का है। इन दोनों ही वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सर्वांगासन और सूर्य नमस्कार ये दोनों ही अभ्यास नींद को अच्छा करते हैं। साथ में आप कुछ प्राणायाम भी करें, यह प्राणायाम भी विशेष लाभकारी हैं तनाव स्ट्रेस को दूर करने के साथ साथ अनिद्रा की समस्या को भी दूर करने के लिए। प्राणायाम विशेष रूप से आप 4 करें, जिसमें एक तो कपालभाति का अभ्यास आपको करना है और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है। ये चारों प्राणायाम विशेष लाभकारी हैं तनाव को, अनिद्रा को दूर करने के लिए, स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने के लिए। तो 4 प्राणायाम हैं, जिसमें एक आपको कपालभाति का अभ्यास करना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है, भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम। इसमें से 2 प्राणायाम जो कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम है, इसको आपको साफ हवा में करना है जहाँ का वातावरण शुद्ध हो। तो आप सुबह के समय इन प्राणायामों को कर लें। 5-5 मिनट आप दोनों प्राणायाम कर सकते हैं, 5 मिनट कपालभाति और 5 मिनट अनुलोम विलोम। इन दोनों प्राणायाम को लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ में आप 2 प्राणायाम जो दूसरे हैं, जो उद्गीत प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम है, इन प्राणायामों को आप सुबह भी करें और शाम के समय भी करें। रात को सोने से पहले आप इन प्राणायामों को करें। इन दोनों प्राणायामों को आप कम से कम 3-3 मिनट करें। 3 मिनट भ्रामरी प्राणायाम और 3 मिनट ही उद्गीत प्राणायाम। ये दोनों प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए। मस्तिष्क की शक्ति को यह दोनों प्राणायाम बढ़ाते हैं। तो बाद वाले 2 प्राणायाम हम देख लेते हैं कैसे करते हैं, उद्गीत प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। बाकी जो आसन हैं उन सभी आसनों का और जो अनुलोम विलोम और कपालभाति का अभ्यास है, इसके जो वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो भ्रामरी प्राणायाम आप किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएं। इस प्राणायामों को आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हैं, जब भी आपके पास समय हो। आप इन 2 बाद वाले प्राणायामों को कमरे में भी कर सकते हैं। तो आप किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएं, सुखासन, पद्मासन, जिसमें भी आप सरलतापूर्वक बैठ सकते हैं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखें और हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, अर्थात अंगूठा और अंगूठे से पास वाली उंगली ऐसे मिला लें। 3 शेष उंगली सीधी रखेंगे ऐसे, इस प्रकार से। ये ज्ञान मुद्रा है और यह मुद्रा भी मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाने के लिए विशेष लाभकारी है। तो इस प्रकार से आप घुटनों पर रख लें दोनों हाथों को, आंखें बंद कर लें और यहाँ पर पहले आप श्वासों के प्रति सजग हों, अर्थात आपकी श्वास धीमी, लंबी और गहरी हो। धीरे धीरे आप अपने मन को शांत करें और श्वासों के साथ अपने मन को जोड़ें। आती और जाती श्वासों को आप देखें। तो धीरे धीरे आपको लंबी और गहरी श्वास खींचनी है और धीरे धीरे ही आपको श्वास को छोड़ना है। इसके बाद पहले हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। तो भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए अपने हाथ के अंगूठे से इस प्रकार से कानों को बंद कर लेंगे। 3 उंगलियों को इस प्रकार से आंखों पर रखेंगे, 2 उंगली इस प्रकार से ललाट पर, मस्तिष्क पर रहेगी, 3 उंगली आंखों पर। आंखों को सहजता से बंद करेंगे, कानों को सहजता से आराम से बंद करेंगे, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे। तो इस प्रकार से आपको बंद कर लेना है आंखों को और इस प्रकार से आपको अपने हाथों की अवस्था को बनाना है। इसके बाद आप लंबी गहरी श्वास नसिका से खींचेंगे और नसिका से ही श्वास को छोड़ेंगे, पर श्वास को छोड़ते हुए आपको इस प्रकार से गुंजन करना है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अपने कानों को बंद कर लें, 3 उंगली आंखों पर रखें और 2 उंगली मस्तिष्क पर और एक लंबा गहरा श्वास खींचें इस प्रकार से धीरे धीरे और श्वास छोड़ते हुए गुंजन करें। तो इस प्रकार से आपको इस प्राणायाम को करना है। कम से कम आप इस प्राणायाम को 3 मिनट करें या फिर आप 12 से 15 बार इस प्राणायाम के अभ्यास को कर सकते हैं। इसी के साथ आपको उद्गीत प्राणायाम करना है। उद्गीत प्राणायाम भी विशेष लाभकारी है मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाने के लिए, साथ में आपके माइंड को एकदम रिलैक्स कर देता है यह प्राणायाम। कैसे करते हैं? दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ही रखना है, दोनों हाथ घुटने पर रहेंगे, आंखें बंद, कमर बिल्कुल सीधी
और धीरे धीरे नासिका से श्वास को खींचेंगे और जब मुंह से श्वास छोड़ेंगे तो ओम का उच्चारण करेंगे। तो इस प्रकार से आप लंबी गहरी श्वास खींचें और मुंह से श्वास को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण। तो इस प्रकार से आपको इस प्राणायाम को भी 3 मिनट कम से कम करना है, या कम से कम 12 से 15 बार आप इस प्राणायाम को करें। आप जब इन प्राणायामों को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही ज़्यादा माइंड को रिलैक्स मिलेगा और आपको नींद भी अच्छी आने लगेगी। जो अनिद्रा की समस्या है, नींद ना आने की समस्या है, वो भी पूर्ण रूप से दूर हो जाएगी। तो आशा करता हूँ मित्रों कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपको फिर से किसी नई वीडियो में, किसी नए यौगिक अभ्यास, किसी नए यौगिक विषय को लेकर। आप योग करें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। जय श्री राम।